हमारा आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल। डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज ऑफ वेरियस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। इंट्रोडक्शन। Whichever way we communicate, the basic objective of communication is to share or seek information. For example, our parents, teachers and friends speak to communicate us the information they want us to hear. अब कम्युनिकेशन होता क्या है बेटा? जिस वे के थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन को या अपने आइडियाज़ को किसी की अपनी फीलिंग्स को बताते हो किसी को, दैट वो मेथड मीडिया आपका क्या है? कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? चाहे हम बोल के बताएं अपनी फीलिंग्स को या फिर अपनी किसी भी एक्सप्रेशन से शो करें। ऑथर वॉइसेस कस्टमर राइट टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन दैट दे वांट अस टू रीड। ऑथर क्या करता है? अपनी जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, जो उनके आइडियाज़ होते हैं, उन्हें राइट कर देता है, जिन्हें हम रीड करते हैं। लाइकवाइज पेंटर्स है, आपका आर्टिस्ट है, ग्राफिक्स डिज़ाइनर ड्रॉ विजुअल ऑफ द ऑब्जेक्ट टू कम्युनिकेट अस टू हाउ दोज ऑब्जेक्ट लुक और अपीयर। और पेंटर है या आर्टिस्ट है, वो अपनी फीलिंग्स को अगर बताना चाहते हैं तो वो पेंट कर देते हैं और अपनी व्यूज़ को, अपनी आइडियाज़ को हमें एक्सप्रेस करने के लिए हमें समझ में आ जाता है कि हाँ वो क्या महसूस कर रहे हैं उस टाइम और क्या बताना मैसेज आपको देना चाहते हैं। सेशन 1 है आपका मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या है और कितनी तरह के मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। एज पर द ओकेज़न एंड नीड पीपल यूज़ डिफरेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ओकेज़न और नीड के अकॉर्डिंग यूज़र यूज़ करता है कौन सा वे वो कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करेगा। मीन्स अपनी फीलिंग्स को किसी दूसरे को शेयर करना है, किस वे से करेगा? वो बोल के करेगा, लिख के करेगा या फिर इशारे से करेगा। ठीक है। ब्रॉडली स्पीकिंग द फॉलोइंग 3 मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आर कॉमनली यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइव्स। 3 तरह के कम्युनिकेशन मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वर्बल, सेकंड नॉन वर्बल एंड थर्ड वन इज विजुअल कम्युनिकेशन। 3 तरह के हैं बेटा। फर्स्ट है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? एज द टर्म इंडिकेट, इट इज़ द मेथड ऑफ यूजिंग वर्ड्स फॉर शेयरिंग मैसेज टू अदर इन ए म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। जैसे कि आपको नेम से पता चलता है, वर्बल, जिस कम्युनिकेशन वे में आपके पास वर्ड्स होंगे मैसेज को शेयर करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को, चाहे वो वर्बल हो या फिर आपके रिटन हो, वर्ड्स होने चाहिए, तो वो आपका कम्युनिकेशन क्या होगा? वर्बल कम्युनिकेशन होगा। ये कोई भी लैंग्वेज में भी हो सकता है, इंग्लिश में, हिंदी में, चाइनीज़ में, फ्रेंच में, इन एनी लैंग्वेज। योर वर्बल कम्युनिकेशन कंप्राइजेज ए रिटन और ओरल मैसेज दैट यूजेज वर्ड्स ऑफ एनी लैंग्वेज। आपकी वर्बल कम्युनिकेशन किससे बनी होगी? वर्ड्स से, चाहे वो ओरल हो या फिर रिटन हो। In spite of various pros of written and oral communication method, one of the con is that it is dependent on words of the common language for information share between the sender and the receiver. इसका एक कहते हैं, इसके कुछ प्रोस भी है, कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है इस कम्युनिकेशन की। एक इसका प्रोस की कॉन क्या है? ये शो कर रहा है कि आपको वर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है सेंडर रिसीवर के बीच में, तो आपके पास कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जिसके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकोगे। कंपोनेंट दैट मेक वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव आर, वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जिससे आपकी लैंग्वेज इफेक्टिव बनेगी? लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, वर्बरी, जर्नल अवेयरनेस, डोमेन नॉलेज, इन योर केस आईटी की केस में बोल रहा है, एंड लिसनिंग सी फिगर। आपके पास एक कंपोनेंट है कि आपके पास कंप्लीट वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है। आपकी वोकैबुलरी सी ही होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर टॉप करना है, एंड जर्नल अवेयर आपकी अच्छी होनी चाहिए। सेकंड है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एज द टर्म इंडिकेट, इट इज़ अ मेथड ऑफ यूजिंग एनीथिंग अदर देन वर्ड्स फॉर कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन। अगर आप इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हो, किसी को सेंड करते हो जिसमें वर्ड्स का यूज़ ना किया जाए, ठीक है, विदाउट वर्ड्स अगर आप कम्युनिकेट करते हो, दैट आर नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन comprises the gesture and posture of your body language and supports your oral communication. इसमें आप क्या यूज़ करते हो? अपनी बॉडी लैंग्वेज यानी इशारे से
ठीक है, आइस को ब्लिंक करके आप यस नो कर देते हो मैक्सिमम, ठीक है, ये आपका, या फिर फिंगर से आउट या इन करने के लिए आप इशारा दे देते हो, ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एल्बर्ट मेहेबियन, वन ऑफ द pioneer in the field of body language, spoken words only account for 7% of what a listener receives. The remaining 93% originate from non-verbal cues. बोल रहे हैं कि 93% आपके नॉन वर्बल क्यूज यूज़ करते हैं, सच एज द स्पीकर बॉडी लैंग्वेज। आपका बॉडी लैंग्वेज कितने परसेंट यूज़ किया जाता है? 55%। या बेटा क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी परसेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस आर यूज्ड, and vocalises or tones employ in the delivery of the words 38%, और वर्ड्स को डिलीवर किया जाता है 38% की हेल्प से। True of the most important pros of non-verbal communication method is that it spot one's oral message, but on the flip side it is highly subjective and governed by context and culture that sometimes may not be same for the sender and the receiver. इसके भी कुछ प्रोन्स एंड कॉन्स हैं। आपको जब वर्बल कम्युनिकेशन है, आप बोल देते हो सारा वर्ड्स में, इशारे से आपको समझाने में टाइम लगता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉट मेकिंग डायरेक्ट आई कंटैक्ट, अगर कई टाइम ऐसा होता है कि आप आई कंटैक्ट से बात कर रहे हो, डायरेक्ट आई कंटैक्ट नहीं बन पाता, एंड कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, एंड politeness of a person in some culture, while in other culture is the same way is considered as a sign of depiction of dishonesty. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी ये कि आप जिस बात को फीलिंग्स के थ्रू या लैंग्वेज के थ्रू बताना चाहते हो अपने इशारे से, दूसरा पर्सन भी उस बात को एज इट इज़ समझ पा रहा है। जो डीफ एंड डम होते हैं पर्सन, उनकी लैंग्वेज को या कम्युनिकेशन को समझना कितना हार्ड होता है हमारे लिए। कंपोनेंट दैट मेक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के आपके कंपोनेंट हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, काइनेस्टिक, हाइपेटिक्स, साइलेंस एंड पॉज, ये आपके बेटा ये आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट है आपके विजुअल कम्युनिकेशन। थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विजुअल, आल्सो नोन एज, जिसे हम ग्राफिक कम्युनिकेशन भी कहते हैं। द टर्म इंडिकेट एनी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन दैट relies on visual clues such as picture, graphics and illustration for sharing message with other people. जिस कम्युनिकेशन में आप पिक्चर्स का यूज़ करते हो अपने व्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस कम्युनिकेशन को हम विजुअल कम्युनिकेशंस कहते हैं। द क्रिएटिव माइंड दैट क्रिएटिव विजुअल इमेज मेक यूज़ ऑफ कलर्स, टेक्सचर, contours and shapes that communicate not just message but also emotions, एटीट्यूड्स, एक्सपीरियंस, लाइफस्टाइल्स एंड कॉन्सेप्ट। पिक्चर्स के थ्रू से आप एवरीथिंग रिप्रेजेंट कर सकते हो। लाइक आर्ट, विजुअल रिप्रेजेंटेशन हैज़ द पावर टू रीच बियॉन्ड लैंग्वेज। विजुअल रिप्रेजेंटेशन में इतनी पावर है कि उसमें वर्ड्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, ठीक है। एजुकेशनल बैकग्राउंड, कि आपकी एजुकेशन कितनी है, इलिटरेट पर्सन भी बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी व्यूज़ को, आइडियाज़ को। नेशनल जियोग्राफिक एंड एज, सो ऑन, से एज वगैरह कोई मैटर नहीं करती। विजुअल इमेज कैन ऑल्सो ईजली इन आइडेंटिफिएबल एंड मेमोरेबल। ये चीज़ विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल इमेज है, वो आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, मतलब उसको जितना डीपली आप स्टडी करोगे इसके बारे में, किसी पिक्चर को आप हर पर्सन देख के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू उनके माइंड में आते हैं। Often leaving in a lasting impression on viewers that words alone are unable to complete with. वो बोल रहे हैं कि लास्ट एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ देता है व्यूअर्स के ऊपर कि वर्ड्स उसे, पीपल्स उसे वर्ड्स में डिफाइन ही नहीं कर पाते, ठीक है। मैंने आपको बेटा 3 टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस बताई। कम्युनिकेशंस क्या है, फर्स्ट सेशन में आपका एक कंप्लीट हो गया। 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होती है, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है बेटा, जो कम्युनिकेशन आप बाय यूजिंग वर्ड्स के थ्रू करोगे, जिस कम्युनिकेशन वे में वर्ड्स प्रेजेंट होंगे, दैट आर नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन, चाहे वो रिटन हो या फिर ओरल हो। एंड सेकंड नॉन वर्बल, जिसमें आपके वर्ड्स नहीं होंगे बट यू यूज़ बॉडी लैंग्वेज इन दैट फॉर कम्युनिकेशन।
are known as non-verbal communication. And third type of communication is visual communication. In visual communication we use pictures for communicating others. तो ये सेशन आपका इसके साथ कंप्लीट है.